जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 इकाई सुबह का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, मंडराना, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। इसी प्रकार यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, बाधा, अच्छे कार्यों में बाधा आती है। उत्सुकता, मुझे बाजार जाने की उत्सुकता है। दृढ़ता, रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। बुजुर्ग, दादा दादी बुजुर्ग थे। व्यस्त, माँ काम में व्यस्त है। इस प्रकार शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, ऐसा गोलू ने कहा क्योंकि उस धक्के के कारण गोलू पटाखे से जलने से बच गया था। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। इस पंक्ति में जो बताया गया है उसका भाव हमें समझाना है कि हम जानते हैं कि रेशमा पोलियो के कारण उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे, परंतु उसकी यह शारीरिक कमी उसके कार्यों में कभी बाधा नहीं बनी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर बेजान हो गए थे, परंतु उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप फिर आगे में सोचना कि आप क्या करेंगे। तो नंबर 1, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा, कोई अपाहिज बच्चा दाखिला ले तो हम उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसके प्रति दया भाव रखेंगे और उस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे किसी भी व्यवहार से उसे दुख न पहुंचे। किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो जब भी हम मैदान में खेलने जाएंगे तो हम ऐसी प्रवृत्तियां करें कि जिसकी वजह से हम उसे भी हमारी प्रवृत्तियों में शामिल कर सकें। 3, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो विद्यालय में हम हमारे आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि पाठशाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे ऐसे विकलांग बच्चे भी भाग ले सकें। 4, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो बाकी बच्चों को हम सलाह देंगे कि कोई भी विद्यार्थी उस विकलांग बच्चे को परेशान न करे और उसे हर कार्य में सहयोग दे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। प्रश्न 3, सोचकर बताइए। यहाँ आपको सोचकर बताना है। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं? तो दीपावली में हम जानते हैं कि दीपावली का त्योहार आता है तो हमारे घर में कौन सी तैयारियां होती हैं। तो सबसे पहले पूरे घर की सफाई होती है अच्छी तरह से। रसोई घर चमचमाने लगता है। नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए पकवान घर में बनते हैं और कुछ परिवारों में तो नए नए गहने भी खरीदे जाते हैं। इस प्रकार विशेष तैयारियां की जाती हैं। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? तो दीपावली पर हमें पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, क्योंकि पटाखे छुड़ाने से हमें थोड़े समय ही आनंद मिलता है और पैसों की बर्बादी होती है। उसके साथ साथ हवा में प्रदूषण भी फैलता है, इसीलिए हमें पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। 3, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या किसी ने आपकी सहायता की हो।
तो यहाँ आपके साथ जो घटना घटी हो वह यहाँ पर आपको लिखनी है, अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। मैं एक छोटा सा प्रसंग बताऊं। एक बार एक बच्ची, एक लड़की तालाब के किनारे खेल रही थी अपने मित्रों के साथ। वहां एक छोटा सा बच्चा, उसका ध्यान भटकने की वजह से वह तालाब में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उस बच्चे की आवाज उस लड़की ने सुनी। वह बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई और जैसे तैसे करके उसे बचाकर बाहर ले आई। फिर उस बच्चे को अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा यदि जरा सी भी देरी हो जाती तो शायद यह बच्चा नहीं बचता। इस प्रकार लड़की ने उस बच्चे की जान बचाई। इस लड़की को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार दिया गया। यह जो बात है वह सत्य घटना पर आधारित है। आप भी ऐसी कोई घटना लिखिए कि आपने किसी को बचाया हो या आपकी सहायता किसी ने की हो। ऐसी घटना आपको यहाँ पर लिखनी है। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा था। त्योहार से पहले ही सब लोग घरों में साफ सफाई करते हैं ताकि दीपावली का आनंद हम अच्छी तरह से ले सके। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो माँ ने जो अलमारी में से बर्तन डिब्बे उतारकर साफ कर दिए थे, रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए और माँ को एक एक थमाती गई। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई। माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को दीपावली पर लड्डू बनाने थे। लड्डू बनाने के लिए माँ को सामग्री चाहिए थी। पिताजी दफ्तर गए थे, दादा दादी बुजुर्ग थे और गोलू अभी छोटा था। माँ परेशान थी कि बाजार से सामान लाए कौन। तब रेशमा ने कहा कि सामान मैं ले आऊंगी, आप मुझे एक लिस्ट दे दीजिए और एक थैला। सामान मैं ले आऊंगी, इस तरह रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार गई थी, इसलिए माँ ने रेशमा को लड्डू की सामग्री लाने के लिए बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? मित्रों, गोलू ने जो पटाखा बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की ओर थी। रेशमा ने यह देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोलू बचो, गोलू बचो। परंतु पटाखों की आवाज में रेशमा की आवाज दब गई। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का दिया। इसी समय पटाखा जोर से फटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। नंबर 2, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर रेशमा की जिंदादिली के विषय में हमें लिखना है। मित्रों, रेशमा के 2 पैर पोलियो के कारण बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वह अपने सारे काम खुद करती थी। वह अपने काम के लिए दूसरों पर आधारित नहीं रहती थी। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से अपनी माँ की मदद करती थी, हाथ बटाती थी। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती थी। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है। मित्रों, रेशमा अपना सारा काम
स्फूर्ति से और उत्साह से करती है और आज भी उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है और हर सुबह में वह एक नए इरादे से अपने कार्य में जुट जाती हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। इस घटनाओं को हमें कहानी के क्रम में लिखना है। पहले कौन सा क्रम होगा यह हमें ध्यान से लिखना है। पहले क्रम में होगा रेशमा बाजार से सामान लाई, यह हमें क्रम 1 लिखना है। रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, यह नंबर 2 है। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था, यह क्रम 3 है। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा, तो यहाँ लिखना है हमें 4था क्रम। माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु, तो यहाँ होगा 5वां क्रम। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, तो यह 6वां क्रम है। इस प्रकार आपको सभी वाक्यों को क्रम में लिखना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो मुहावरे दिए गए हैं उसे वाक्य में प्रयोग करना है, उसका अर्थ भी लिखना है। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। हाथ बटाना, मदद करना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। यहाँ देखिए पहला मुहावरा है आंखों का तारा होना, अर्थ बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग करना है, रेशमा सबकी आंखों का तारा थी। दूसरा मुहावरा हाथ बटाना, काम में मदद करना। वाक्य है, रेशमा ने माँ के काम में हाथ बटाया। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। गुरुजी ने मेरी पीठ थपथपाई। इस प्रकार आपको सभी मुहावरों के वाक्य प्रयोग करने हैं। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण, की और की, यहाँ ह्रस्व ई है और यहाँ दीर्घ की है। इसका प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है। उसने कहा कि वह निर्दोष है, की ह्रस्व की का ई का प्रयोग हुआ है। मैंने नवीन की सहायता की, यहाँ की जो है उसका गुजराती अर्थ होता है के। मैंने नवीन की सहायता की, यहाँ जो की है उसका गुजराती होता है नी, इसका गुजराती होता है के और इसका गुजराती होता है नी। मैं नवीननी मदद करी, तेणे कह્યું કે તે निर्दोष છે। इस प्रकार वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ नंबर 1, इसीलिए, ताकि। यहाँ देखिए, इसीलिए, ताकि। माँ बाजार गई, इसीलिए पिताजी भी बाजार गए। बराबर। यहाँ जो इसीलिए शब्द है, इसीलिए એટલા માટે પિતાજી પણ બજારમાં ગયા। माँ બજારમાં ગઈ એટલા માટે पिताजी પણ ગયા। मैदान में पुलिस खड़ी है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। मैदान में पुलिस उभी छे कारण के कोई गड़बड़ी न थाय। कारण के इसका गुजराती होता है कारण के। क्योंकि, जबकि। इसीलिए उसका गुजराती एटला माटे। क्योंकि और जबकि। मैंने लड्डू बनाए क्योंकि मुझे खाने थे। क्योंकि, केम के अथवा या फिर कारण के।
मैं लाडू बनाव्या केम के मारे खावा हता। बेटी सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। जबकि बेटी सावली है, पुत्री श्याम छे, જ્યારે माँ અને बाप બંને गोरा छे। और रमेश घर की ओर गया। और तरफ उसका गुजराती होता है तरफ। रमेश घरनी तरफ गयो। रमेश और महेश मित्र हैं। और अने रमेश अने महेश मित्र छे। मैं और मैं पढ़ता हूँ, इसका गुजराती होता है हूँ। मगर पानी में है, पानी में अंदर, इसका गुजराती होता है अंदर। इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। उदाहरण, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी, यहाँ जो रेखांकित शब्द है उसका वचन परिवर्तन करना है। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। इस प्रकार आपको यहाँ वाक्य लिखने हैं। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी। ऐसी कई घटनाएं शब्द बहुवचन में है, तो हमें यहाँ पर एक वचन में करना है। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। मरीज शब्द हमें वचन परिवर्तन करना है। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को हमने सुंदर सपने देखे। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी हम नहीं घबराए। इस प्रकार आपको वचन परिवर्तन करना है। नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। यहाँ जो शब्द लिखे हैं वह शब्दकोश के क्रम में हमें लिखने हैं। पहला शब्द होगा अंगूर, फिर आकाश, तीसरा तूफान, फिर निर्दोष, उसके बाद लिखना है भूकंप, फिर लिखना है मरीज, फिर हमें शब्द लिखना है मेहनत, उसके बाद होगा सुंदर, मेहनत के बाद सुंदर, अंत में शब्द लिखना है श्रेष्ठ। इस प्रकार शब्दों को सही क्रम में लिखना है। इस स्वाध्यायाभ्यास को अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जय महाराज।